हमना, देखो मैंने वादा किया था, मैं आ गया। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। क्या हुआ? नाजू, नाजुमा, वही दौरा तो नहीं पड़ा? मामा, मामा प्लीज जल्दी से आपी को गोली निकाल के दें आप। दवाई? कैसी तबीयत आपी की? बेटा अभी तुम जाओ, इसे आराम करने दो, बाद में बात कर लेना। हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाजिश, नाश्ता तो पूरा बस कर लिया, मुझे अभी ऑफिस के लिए तैयार नहीं होना है। तुम्हारा दफ्तर जाना क्या जरूरी है? जी। रात को तुमने पार्टनरशिप एग्रीमेंट फाड़ दिया, क्यों? मुझे नहीं करनी किसी से कोई पार्टनरशिप। लेकिन ये तब्दीली आखिर क्यों? दानियाल में तो काफी अपनाइयत है। डैडी अपनाइयत ही सबसे ज्यादा नुकसान में होती है। लेकिन पता तो चले वजह क्या है। हाँ, मैंने ठीक कहा था, दानियाल वाकई बहुत गलत आदमी है। लेकिन वो तो मैंने तुमसे मजाक किया था। तुम्हारा मजाक मुझे बहुत महंगा पड़ा है। आप इस सख्त नाराज हैं और उन्हें बहुत दुख हुआ है। लेकिन आखिर क्यों? बिजनेस पार्टनरशिप तो एक बहाना था, असल में वो तुम्हें चाहने लगी थी। देखो मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। वो अगर यकतरफा तौर पे मुझे चाहने लगी है तो मेरा क्या कसूर है? दानियाल, मैं आपी को बहुत चाहती हूँ। मैं उन्हें दुखी देखना नहीं चाहती। देखो ये तो तुम्हारा बड़ापन है, तुम्हारी अच्छाई है, इसमें नाजिश का क्या दखल है? दानियाल, बोलो, मैं जाऊँ नाजिश के पास? ऐसा हो जाए तो क्या ही अच्छा हो। तो ठीक है, मैं जाके उसकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। मैं उसे जाके बता देता हूँ कि मैं बहुत देर पहले से ही हमना को ना सिर्फ जानता हूँ बल्कि दिलो जान से चाहता भी हूँ। उफ़, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती हो तुम? मैं आपी को खुश देखना चाहती हूँ और उनकी खुशी के लिए मैं कोई भी कुर्बानी दे सकती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या? तुम पूरी बात तो करो। कि दानियाल, तुम मेरे बजाय आपी से। हमना, मैं कोई पालतू जानवर नहीं हूँ कि जिसकी जंजीर जब चाही तुमने किसी के हाथ में थमा दी। और आइंदा इस किस्म का ख्याल भी अपने जहन में मत लेके आना। नाराज हो गए हो? तुमने बात ही कुछ ऐसी कह दी। ओके, रिलैक्स। आई एम सॉरी। हाँ, वैसे एक बात है, तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। फिल्मों में क्यों नहीं चले जाते? तुमसे कुछ कह रही हूँ मैं। कुछ नहीं, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? फिलहाल तो कुछ नहीं, तुम बताओ। मेरा प्रोग्राम तो ये है कि नवाब साहब और तुम्हारी अम्मी से मिलके फाइनल कर लूं। फाइनल करूं? क्या? तुमसे शादी। आर यू इन सेंसेस? ये तो कॉमन सेंस की बात है। जी नहीं, क्योंकि इस बात के लिए तुम्हें मेरे मम्मी पापा से नहीं बल्कि मुझसे पूछना होगा। क्या पूछना होगा? यही कि ए खूबरू हसीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो जनाब अब पूछ लेते हैं कि ए खूबरू हसीना, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? जी नहीं, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी क्योंकि किसी भी एक्टर से शादी मुझे नहीं करनी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा।
और अगर तुमने वैसे किया तो मैं तुम्हें दानियाल, दानियाल, दानियाल आंखें खोलो। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता ना? हेल्प प्लीज दानियाल। तो जनाब, ये एक्टिंग कैसी थी? तुम ना नाजिश, दानियल आपसे मिलने आए। उन्होंने कैसे जहमत की? अंदर भेजो। माफ कीजिएगा नाजिश, आज मैंने आपको नाहक की तकलीफ दी। दानियाल साहब, ये तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है। मेरा वक्त बहुत कीमती है। आपने जो कुछ कहना है जल्दी कहिए। दरअसल वो मैं कहिए, आप और क्या कहना चाहते हैं? और कुछ बाकी रह गया है कहने की? मेरा और मजाक उड़ाना चाहते हैं? मुझे रुस्वा करना चाहते हैं? मेरा तमाशा बनाना चाहते हैं आप? ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। आपने सोचा नहीं, लेकिन अमलन करके दिखाया है। इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है आपको। नाजिश, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने तो आपको कभी समझा ही नहीं था। गलत तो बहुत बात की बात है। एक मिनट नाजिश, एक मिनट, कूल डाउन। देखो मैं हमना को बहुत चाहता हूँ। मजाकन मैंने दानियाल यानी कि बूदम अपने ही सेक्रेटरी का रूप धार लिया था। इसमें हमना का तो कोई कसूर नहीं है। मैं कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे और तुम्हारे दरमियान एक मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हाँ, क्या बात है? कब तक नाराज रहेंगे आप मुझसे? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। आप भी मैं आपको सारी बात तो बता चुकी हूँ। देखिए प्लीज, दानियाल आपसे मिलना आएगा, आप उससे सही से मिल लीजिएगा। वो क्यों आ रहा है? आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना? मुझसे क्यों मिलना चाहता है वो? उसने मिलना है तो मोहम्मद डैड से मिले। वो पहले आपसे मिलना चाहता है ताकि आप डैड से बात करें। आया था वो मेरे पास। तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बता दिया उसने मुझे। आप भी? मॉम, खैरियत तो है? क्या बात है? अरे हमना, तुम भी यहाँ हो? चलो अच्छा है। तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। वजाहत ने कहा है तुमसे बात करने को। हाँ हाँ, कहिए, क्या बात है? बेटा, वो लड़का अदनान जो तुम्हारे ऑफिस में था, उसके बारे में मुझे बात करनी है। उसके बारे में मुझे सब मालूम है। तुम कुछ नहीं जानती हो। उसको हमने दावत के जरिए पाकिस्तान से बुलाया था, लेकिन उसका कसूर यह है कि वो गलत पासपोर्ट पे आ गया। तो क्यों आया था वो गलत पासपोर्ट पर? सब दाऊद की गलती है, लेकिन हकीकत यह है कि हमने उसको तुम्हारे रिश्ते के लिए बुलाया था। दाऊद ने सब कुछ पता कर लिया था। उसके माँ बाप भी राजी थे। पढ़ा लिखा लड़का है बेटा, शरीफ खानदान है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुम्हें बहुत चाहता है। मॉम, तो अब कहाँ है वो? लंदन की सड़कों पर छुपता फिर रहा है पुलिस से। हमसे इतना भी ना हुआ कि उसकी जमानत ही करा दे। आप लोग भी पता नहीं क्या चक्कर चलाते रहते हैं। हम माँ बाप है ना, इसलिए जब तुम माँ बनोगी और तुम्हारी जवान औलादें होंगी, उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि माँ रात को सोते हुए भी अपनी बेटियों के लिए दुआएं मांगती है। बेटा, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। आप ही बताएं मैं क्या करूं? नाजिश, तुम अमजद साहब से कहकर उसकी जमानत क्यों नहीं करा देती? हाँ भी, तुम ये एहसान करोगी ना तो जिंदगी भर वो तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। अच्छा, तुम तो मत ही बोलो। मैं क्यों ना बोलूं?
अच्छा मैं जा रही हूँ, तुम सुबह डैड से पूछ कर ना अमजद साहब से मिल लेना। मैं भी जाती हूँ। गुड नाइट। आप ही, वो आपको कितना चाहता है और बेचारा सड़कों पे परेशान फिर रहा है, और आप इतने आराम से। नाजिश बीबी, यकीन जानिए आपकी करीब की नज़र कमज़ोर हो गई। ये कैसे कह सकते हैं? अदनान की वजह से। अदनान कहाँ है? वो पुलिस कई बार उसका पूछ चुकी है और देखने में कैसा शरीफ लगता था। उससे ज़्यादा शरीफ आदमी और कोई हो ही नहीं सकता, और वो भी लंदन में। आप यकीन जानिए वो बिल्कुल बेकसूर है, बेगुनाह है वो। वो तो सिर्फ आपकी वजह से मुसीबतों का शिकार हो गया है। मेरी वजह से? वो कैसे? अपने डैड से पूछिए। उनके बेइंतहा इसरार पर मैंने उसे यहाँ आने के लिए कहा, यहाँ आ गया, उसे आपसे मिलाया और वो फिर आपको चाहने लगा। यहाँ तक कि आपके दफ्तर में नौकरी करने को तरजीह दी, सिर्फ इसलिए कि आपसे करीब रह सके। उस बेचारे का तो कसूर सिर्फ इतना है कि उसने किसी और के पासपोर्ट पर अपनी तस्वीर लगा ली और यहाँ आ गया। लेकिन उसे डैड ने मेरे लिए क्यों बुलवाया? आपके डैड हैं, आपके बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए खानदानी लड़का जो आपका बेहतरीन लाइफ पार्टनर बन सके। लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? फिलहाल तो ऐसा कीजिए कि मुझे कुछ पैसे दीजिए ताकि मैं वकील करूं और उसकी जमानत वगैरह कराऊं। यकीन जानिए उसका इस मर्डर केस से कोई ताल्लुक नहीं। पैसे, वकील? अच्छा, अगर आप अभी नहीं दे सकती तो बाद में दे दीजिएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि फिलहाल दानियाल साहब से पैसे ले लेता। नहीं नहीं, आप प्लीज दानियाल से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा और ना ही उसे पैसे मांगिएगा। मैं नहीं चाहती कि उस पर कोई गलत इंप्रेशन पड़े। तो फिर मैं क्या करूं अदनान के लिए, वो भी लंदन में? आपने उसे बुलवाया है, आप ही कुछ कीजिए। बिल्कुल ठीक कहा आप। मैंने उसे बुलवाया है, लेकिन आपके डैड के कहने पर और आपके लिए। वैसे तो दानियाल को भी मैंने ही बुलवाया है और मुझे उसे सब बारे में बताना पड़ेगा, कहीं वो किसी चक्कर में ना फंस जाए। नहीं नहीं, प्लीज आप दानियाल से कुछ मत कहिएगा। मैं करती हूँ पैसों का इंतजाम आपके लिए। मेरे लिए नहीं, अदनान के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, मैं दाऊद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी हाँ, ये आपके पड़ोस में जाकिर साहब रहते हैं, उन्हें या उनकी बेगम को जरा बुला दीजिए। जी हाँ, मैं होल्ड करता हूँ जी, बहुत जरूरी बात। शुक्रिया। हेलो जी, कौन? जाकिर साहब? जी जी जी, मैं जाकिर साहब, मैं दाऊद बात कर रहा हूँ लंदन से। पहचानते हैं ना आप?
जी हाँ अच्छी तरह। दाऊद साहब, आपके तो बड़े एहसानात हैं हम पर। जाकिर साहब, एक बुरी खबर है। खैर दाऊद साहब, जल्दी बताइए क्या बात है। अदनान एक मर्डर केस में मुलविस हो गया है। जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो बेगुनाह है, लेकिन क्या किया जाए, मर्डर केस में नाम आना, और वो भी लंदन में। कुछ समझ में नहीं आ रहा दाऊद साहब, आखिर मर्डर जैसा जुर्म क्यों करेगा वो? सुना है उसने जिस औरत के साथ पेपर मैरिज की थी उसे कत्ल कर दिया है। जी हाँ, मैं आपको वो अखबार भेज रहा हूँ जिसमें ये खबर आई। अब वो कहाँ है? बस वो छुपता फिर रहा है पुलिस से। मैंने आपको फोन इसलिए किया था कि आप कुछ रकम मुझे भिजवाएं तो मैं उसकी जमानत का इंतजाम करूं। कितनी रकम? कम से कम 2000 पाउंड। नामुमकिन है। पता नहीं हम किस तरह गुजारा करें। अगर हो सके तो आप ही कुछ कर दीजिए, सवाब होगा दाऊद साहब। आपका काम, और वो भी लंदन में। क्या कह रहा था अदनान? खैरियत से तो है ना? अब्बू, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। उसने कुछ आने के बारे में बताया? नहीं, अब वो कभी नहीं आएगा। तौबा तौबा, ऐसे पूरे कलमात तो मुंह से ना निकालो। अब्बू, अब्बू, खैरियत से तो है अदनान? सब्र कर लो बेटे, उस पर बहुत बुरा शख्स निकला वो। पहले उसने एक औरत से शादी की, फिर उसे कत्ल कर दिया। अरे ये क्या कह रहे हो शम्मी के अब्बा? लेकिन आपको कैसे पता चला? बेटे, फैज के बेटे दाऊद का फोन आया था। उसने फोन पर यही कुछ बताया। अरे मैं फैज के सामने किस मुंह से जाऊंगा? कितना बड़ा एहसान किया था उसने आप पर। बाबा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कौन ऐसा नहीं कर सकता वो ऐसा। अरे बचपन से यही पला बड़ा है वो, हमारी नजरों के सामने। नहीं, वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। तो दाऊद झूठ कह रहा है वो। अब कहाँ है वो? पुलिस से छुपता फिर रहा। रो क्यों रही हो? तुम तो खुश होना चाहिए। कि हमारी शिमी बच गई। एक आवारा बदमाश के पल्ले पड़ने से हमारी बेटी बच गई। हेलो दाऊद साहब, खुदा के लिए मुझ पे रहम करें। जब से अखबार में मेरी तस्वीर छपी है, मैं तो किसी की मदद भी नहीं ले सकता। मैं तो बस और ट्रेन में सफर भी नहीं कर सकता दाऊद साहब। हाँ, लेकिन ये सब दिलासे की बातें। मैं कुछ दिन और देखूंगा, वरना मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। और आप जो भी अंजाम हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। हाँ, जरूर बताऊंगा उन्हें कि आपने मुझे जाली पासपोर्ट दिया था।
टोनी, 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 टोनी बेटा, की लड़ाई हो गई? कुछ नहीं हुआ माँ, कोई लड़ाई नहीं हुई। तो ये चोट कैसे लगी है? मैं खुद गिर गया था। बेटा चलो उठो, घर चलो। सुना नहीं टोनी? चलो घर चलो, घर चलकर आराम करो। मैंने किसी को टाइम दिया हुआ है। बेटा बाद में मिल लेना, अभी घर चलो। सॉरी मॉम। तुम्हें हमारे साथ घर जाना होगा। लीव मी अलोन डैड, मेरा कोई घर नहीं है। जहाँ रात हो जाए वही घर है मेरा। जिद मत करो बेटा, घर चलो। आप भी जिद कर रही हैं मॉम। मैं आ जाऊंगा जब तक चाहेगा। हम चलें। तुम पाकिस्तानी हो? नहीं, आई एम ब्रिटिश। मगर तुम उर्दू बोल रहे थे। इससे क्या होता है? मैं पैदा तो यही हुआ हूँ। मेरे माँ बाप पाकिस्तानी हैं। मैं पाकिस्तानी हूँ। तुम इस हाल में क्यों हो? यही तो जिंदगी है, हर दुख हर गम से आजाद। ना कोई जिम्मेदारी है और ना कोई परेशानी। मैं कुछ दिन यहाँ तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाऊंगा। देखिए नवाब साहब, मैंने तो आपके लिए सिर्फ दोस्ती में काम किया था, और वो भी लंदन में। अदनान जैसे लड़के को पाकिस्तान से लंदन बुलवाया, आप लोगों से मिलवाया, सिर्फ इसलिए कि नाजिश का एक अच्छे और शरीफ खानदान के लड़के से रिश्ता हो जाए। लेकिन सर आज वही लड़का आप लोगों की वजह से दरबदर की खाक छानता फिर रहा है, छुपता फिर रहा है सर वो पुलिस से, और वो भी लंदन में। नवाब साहब अच्छी तरह जानते हैं कि अदनान बेकसूर है। अब आप ही बताइए कि मैं उसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा? तुमने नाजिश से बात की है? की थी नाजिश से बात, लेकिन वो तो इस मामले में इतनी पत्थर दिल हो गई है कि कुछ सुनना नहीं चाहती। तो मुझे ये बताओ कि उसकी कैसे मदद की जा सकती है? देखिए नवाब साहब, अदनान का जुर्म सिर्फ इतना है कि वो एक जाली पासपोर्ट पर पाकिस्तान से लंदन आया। किसी मर्डर केस में मुलविस नहीं है वो सर। उसका बेहतरीन तरीका ये है कि उसे पुलिस के सामने पेश किया जाए और जमानत पे उसकी रिहाई कराई जाए। मैं बैरिस्टर अमजद से बात करता हूँ। वैसे है तो वाकई बड़ा जुल्म उस लड़के पर। नवाब साहब एक छोटा सा मसला और भी। वो क्या? वो अदनान को जाली पासपोर्ट मैंने भिजवाया, इसलिए केस मुझ पर भी बनेगा और जमानत मेरी भी होगी। अच्छा, तो आप पर भी केस बन ही गया? जी हाँ सर, और वो भी लंदन में। आइए। चलो। आइए आइए नवाब साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। आइए बैठे प्लीज। थैंक यू। अदनान को नहीं लाया? आपने कहा था कि केस के बारे में मालूमात करेंगे, फिर अदनान को पेश कर देंगे। वैसे व्हाट इज द अपडेट ऑन द केस? मैंने खुद जाकर मालूमात की हैं। असल मर्डर तो पकड़े गए हैं, इसलिए अदनान पे से अब मर्डर का चार्ज तो ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ लंदन में गैर कानूनी तौर पे दाखिल होने का और जाली पासपोर्ट पे सफ़र करने का केस बाकी है।
बैरिस्टर हसन उसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं कागजात तैयार करवा रहा हूं और मेरे ख्याल से इसमें जल्द जमानत हो जाएगी। राइट अंजद साहब, अदनान का तो पता नहीं है, लेकिन दाऊद ने कहा था कि उसे मालूम है। हो सकता है कि अदनान ने नाजिश के साथ कोई राब्ता किया हो। मेरा ख्याल है कि मैं दाऊद की तरफ जाते हुए नाजिश को भी अपने साथ ले लेता। हाँ, बहुत अच्छा ख्याल है। सो ऑल द बेस्ट नवाब साहब। थैंक यू अंजद साहब। हाय दाऊद। अरे नवाब साहब, सर कैसे हैं आप? और आप कैसी नाजिश? बिल्कुल ठीक, और वो भी लंदन में। अच्छा, यानी मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है नवाब साहब, और वो भी लंदन में, देख रहे हैं आप? अच्छा, वो सारा काम हो गया है, तुम्हारी और अदनान की बेल करानी है। अदनान कहाँ है? थैंक गॉड सर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैं सर अदनान को 2 दिन से लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मोबाइल मैंने उसे दिया है वो भी डेड है। आई डोंट नो वो कहाँ चला गया। अरेस्ट तो नहीं हो गया? नहीं सर, अगर अरेस्ट होता ना तब तक पुलिस मुझ तक भी पहुँच चुकी होती। वैसे लास्ट टाइम जब मेरी फ़ोन पे उससे बात हुई थी ना, तो उसने एक जगह का एड्रेस दिया था। अगर आप कहें तो वहाँ चल के देखते। पर हम उसको कहाँ ढूंढेंगे, कैसे? नहीं, लेकिन देखो ढूंढना तो पड़ेगा ना हर सूरत में। मेरे ख्याल से फिर वहीं चलते हैं। चलो आप आइए। लेकिन सर ये आपने फेल कराई है सर, ये तो कमाल की बात आपने की। अदनान, मैंने सारे लोगों को छोड़ दिया है। अच्छा, अब सबको अपना लो यार। क्या मतलब? खराब लोगों को छोड़ दिया है ना, अब अच्छे लोगों को अपना लो। मेरा मतलब है यार, तुम्हारी तो माँ है, तुम्हारा बाप है, ये सब तुम्हारे अपने। तुम इनके पास वापस चले जाओ टोनी। तुम्हें छोड़ कर नहीं जा सकता अदनान, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है। तुम भी चलो मेरे साथ। तो अपने सारे पाकिस्तान में यार, मेरे लिए यहाँ सब एक जैसे मेरे। मैं बस 10 मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज। बस करीब एक मेडिकल स्टोर है। अस्पताल के लिए फोन मत करना, मैं जेल में मरना नहीं चाहता यार। अरे कोई खास बात नहीं है, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? टोनी, कैसा हो सकता है यार, कैसा हो सकता है? हाँ बोलो। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी डेड बॉडी वतन वापस भिजवा दीजिए। मैं यार मुल्क में दफन नहीं होना चाहता। अदनान, अदनान, हाय डैड। टोनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड जल्दी चलो, यहाँ करीब मेरा एक दोस्त सख्त बीमार है, उसे ले जाना है। मैं बहुत जल्दी में हूँ, मेरे पास तुम्हारे दोस्तों के लिए कोई टाइम नहीं है। प्लीज डैड, वो मर रहा है। तुम जैसे लोगों को मर ही जाना चाहिए। आप ही प्लीज, आई बेग यू, आप ही, यू गॉट हेल्प माय फ्रेंड। डैड प्लीज, टोनी इज राइट, ठीक कह रहा है वो। 2 मिनट की बात है। दाऊद साहब, आप प्लीज आइए मेरे साथ। चक्कर पड़ गया यार, वो भी लंदन में। तो इसको आराम से देख के, आराम से देख। बेटा, टोनी को बुलाओ ना। मामू से मैंने बहुत उठाया, लेकिन वो बिल्कुल बेहोश होकर पड़ा हुआ है। खैर, मैं दोबारा से देख लेती हूँ। हाय। ना
कैसा फील कर रहे हो? जी ठीक हूँ। टोनी कहाँ है? सो रहा है। मैं उठाता हूँ उसे। नहीं बेटा, वो नहीं उठेगा। नाश्ता मैं टोनी के साथ ही करूँगा। हेलो। हाँ हसन, भाई बैरिस्टर अमजद बोल रहा हूँ। अच्छा देखो, अदनान और दाऊद की मैंने बेल एप्लीकेशन तैयार करवा ली है। तुम ऐसा है कि उन दोनों की जाके बेल करवा लो। ओके। गुड। Sir, here are the documents of bail for my client, Mr. Daud and Mr. Adnan. अरे बेगम, खाना ले आओ भाई, बड़ी भूख लगी है। आए। खाना तो पहले से निकाला हो रखा था मैंने। अच्छा। भाई वो, हाँ माशाल्लाह। भाई बेगम, वो गया था मैंने सारे मामला तय कर लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है बेगम कि लड़के के आगे पीछे कोई नहीं है। माशाल्लाह बहुत बड़ा कारोबार है, साहिब जायदाद है। बस वो जरा सी उम्र बड़ी है उसकी। अरे तुम तो जानती हो अपने हामिद को। हाँ ऐसे गुल करती है, देखिए। अरे क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई इस रिश्ते से? अरे एक तो तुम मेरी फूल जैसी मासूम शिम्मी को उस बूढ़े के पल्ले बांध रहे हो, ऊपर से पूछते हो कि मैं खुश नहीं हूँ। अरे हमारी खुशी तो हमारी बच्ची की खुशी में है। शिम्मी तैयार नहीं है। क्यों भाई, क्यों तैयार नहीं वो? तुम्हें मालूम है क्यों? हाँ जानता हूँ। वो अभी तक उसी धोखेबाज जराइम पेशा अदनान के ख्यालों में खोई भी। अरे सारी जिंदगी उसके जेल में गुजर जाएगी। हाँ मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, वो नहीं मानती। मैं पूछता हूँ अपनी बेटी से। शिम्मी बेटे, हाँ बेटी, बैठो। देखो बेटे, माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो भी सोचते हैं वो बेहतर सोचते हैं, और ये रिश्ता हर लिहाज से बहुत बेहतर है। आखिर तुम इनकार क्यों कर रही हो? पापा, मैं इस रिश्ते से इनकार नहीं कर रही हूँ, तो हमेशा के लिए शादी ही से इनकार कर रही हूँ। मैं हमेशा आपके पास रहना चाहती हूँ। दुनिया में सैकड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती। आप भी यही समझिएगा कि मेरी भी शादी नहीं हो पाई। ऐसी बातें नहीं करते बेटे, ये नाशुक्री है। और सुनो, मैंने मंजूर कर लिया है। वो लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं। पापा प्लीज इतनी जल्दी मत करें। इसे तो अब भी इंतजार है अदनान का। ये तो सब कुछ झूठ समझ रही है। कहती है वो ऐसा नहीं है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। दिमाग खराब है इसका तो। अरे खामखा क्यों इल्जाम लगाएंगे वो लोग? हैं? क्या दुश्मनी उससे? अरे यकीनन वो जुर्म में शामिल है।
अब वो सजा से नहीं बच सकेगा। नहीं बाबा, बाबा ऐसा मत कहिए। देखो बेटा, अगर वो बेगुनाह साबित भी हो जाए, जहां आप भी जाए, तो मैं तुम्हारी शादी उसके साथ हरगिज नहीं करूंगा। एक बार जो शख्स बदनाम हो जाए, वो हमेशा के लिए अपनी इज्जत खो देता है। क्यों बहस कर रहे हो? ये नहीं मानेगी। शादी तो बहरहाल करनी है। बस खा लिया मैंने, ले जाए बर्तन। हाँ भाई इमदाद साहब, हो गया काम? ऐसा काम हुआ है नवाब साहब कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। अच्छा दिखाइए जरा। ये लीजिएगा। हाँ, है ना मेरा कमाल? भाई ये तो वाकई कमाल हो गया। पता ही नहीं चल रहा है असली और नकली का। जी। अच्छा अच्छा, इन्हें जल्दी से अलग अलग पैक कर दो। क्यों? असली वाला बेचेंगे नहीं क्या? बेचूंगा, मगर तुम्हें नहीं। क्यों नवाब साहब? यार देखो, ऐसे नादिर हीरों की तुम जो कीमत लगाते हो ना, वो बहुत कम होती है। मैं इसे अगर किसी अंग्रेज को दिखा दूं ना, तो वो एकदम से तैयार हो जाएगा खरीदने के लिए। अरे आप बताइए तो सही, क्या कीमत दी जाए? 5000 पाउंड। ना ना नवाब साहब, ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं किसी और को दे देता हूँ। अच्छा तो नवाब साहब, मैं आपको 4000 पाउंड दूंगा। 1000 पाउंड मेरा कमीशन होगा। तुम्हारा कमीशन किस चीज का? अरे सरकार, राज को राज रखने का। क्या मतलब? अरे नवाब साहब, मुझे खूब अंदाजा है कि ये जेवर आप अपनी बेगम साहिबा से छुपा के लाके बेचते हैं। असली बेच देते हैं और नकली उसकी जगह रख देते हैं। अब देखिए ना, अगर कभी बेगम साहिबा को पता चल गया और उन्होंने केस कर दिया, तो मैं तो मारा जाऊंगा ना। है ना रिस्क 50-50? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। अरे आप इतने घबरा क्यों गए नवाब साहब? मैं कोई बेगम साहब को बताऊंगा थोड़ा ही। तुम भी अजीब आदमी हो। मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। आएंगे, आप जरूर आएंगे नवाब साहब, क्योंकि आप जानते हैं कि राजदार एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये लीजिए। और ये रही आपकी अमानत। थैंक यू। थैंक यू। अच्छी बात। फिर आइएगा। Hello. Yes, this is Wajad. I'm on my way. You better come downstairs. Hardly 5 minutes. Okay. Margaret, you are looking very beautiful. Mujahid, I'm very angry with you. Why? What happened? You know what happened. I asked you for some money, but you wouldn't let me have any. Okay. See what I have brought for you. Oh my God. It's
very beautiful. Of course, it is.